नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों के इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण और ताजा खबरों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वृद्धि के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है। जी हाँ, क्षेत्रफल के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहली खबर, बड़ी भारतीय वायुसेना की ताकत, राफेल लड़ाकू विमान की चौथी पलटन भारत पहुंची, फ्रांस से बिना रुके भरी उड़ान। जी हाँ दोस्तों, भारत सरकार चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों के साथ जारी तनाव के बीच देश की सेनाओं को और ताकतवर बनाने में जुटी है। भारतीय वायुसेना की ताकत में और अधिक इजाफा हो गया है। राफेल लड़ाकू विमानों की चौथी खेप के तहत 3 राफेल विमान बुधवार को फ्रांस के स्ट्रेस एयरबेस से बिना रुके भारत के अंबाला एयरबेस पर उतर गए हैं। भारतीय वायुसेना ने राफेल की लैंडिंग का वीडियो जारी करते हुए कहा कि यूएई वायुसेना के टैंकरों द्वारा राफेल विमानों में रास्ते में इन फ्लाइट ईंधन एयर टू एयर रिफ्यूलिंग भरवाया गया। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। इस बार 3 महीने भीषण गर्मी के लिए रहे तैयार, मौसम विभाग ने जारी किया अनुमान। जी हाँ दोस्तों, मौसम विभाग ने बुधवार को कहा कि लू का सामना कर रहे उत्तर भारत के मैदानी इलाकों को अगले 2 दिनों में कुछ राहत मिलेगी, क्योंकि तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आने की संभावना है। 3 अप्रैल से मैदानी इलाकों में फिर से लू चलने की आशंका है, जबकि अप्रैल से जून तक उत्तर और पूर्वी भारत में दिन का तापमान सामान्य से अधिक रह सकता है। पिछले 4-5 दिनों में देश के कई हिस्सों में खासकर राजस्थान में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने कहा कि गर्मी के आगामी मौसम अप्रैल और जून में उत्तर पश्चिमी में अधिकांश हिस्सों में और पूर्व मध्य भारत के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान से सामान्य से ऊपर रहने का अनुमान है। दक्षिणी भारत के अधिकतर हिस्सों, पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों, पूर्वोत्तर आदि क्षेत्रों में अधिकतम तापमान सामान्य स्तर से कम रहने का अनुमान है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। पैन से आधार लिंक करने की तारीख बढ़ाई गई, अब इस डेट तक कर सकते हैं अप्लाई। जी हाँ दोस्तों, सरकार ने आधार से जोड़ने के लिए आखिरी तारीख 3 महीने बढ़ा दी है। अब तक ये तारीख 31 मार्च 2021 थी, लेकिन अब उसे बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है। पैन और आधार लिंक न होने पर 1000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। जुर्माने का प्रावधान आयकर कानून 1961 में जोड़े गए नए सेक्शन 234H के तहत किया गया है। नए प्रावधान के तहत सरकार पैन और आधार की लिंकिंग न किए जाने पर लगने वाले जुर्माने का अमाउंट तय करेगी। यह जुर्माना 1000 रुपए से भी ज्यादा नहीं होगा। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। 45 से ज्यादा उम्र वालों को आज से लगेगी कोरोना वैक्सीन, जानिए कब, कहां और कैसे होगा टीकाकरण। जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच पूरे देश भर में आज यानी 1 अप्रैल से कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर बड़ा बदलाव हो रहा है। 1 अप्रैल 2021 से अब भारत में कोई भी 45 से ज्यादा उम्र वाले लोग अब कोरोना वैक्सीन ले सकते हैं। देश भर में अब सिर्फ 3 पैमाने पर कोरोना वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है। पहले 2 पैमानों में हेल्थ केयर वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन दी जा रही है। वहीं तीसरे पैमाने में अब 45 से अधिक उम्र के लोग सभी लोगों को कोरोना वैक्सीन दी जाएगी। आज से किसी भी 45 साल से अधिक उम्र के लोगों को अब वैक्सीन लेने से पहले सर्टिफिकेट बनवाने की जरूरत नहीं होगी। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। आज से 10 रुपए सस्ता हो गया रसोई गैस सिलेंडर, महंगाई से मिली कुछ राहत। जी हाँ दोस्तों, पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती के बाद रसोई गैस सिलेंडर की खुदरा कीमतों में भी कटौती की गई है। तेल और गैस मार्केटिंग कंपनी इंडियन ऑयल ने एलपीजी सिलेंडर पर 10 रुपए की कटौती का ऐलान किया है। नई दरें आज यानी 1 अप्रैल 2021 से लागू हो गई है। दिल्ली में एलपीजी सिलेंडर के दाम 819 रुपए से घटकर अब 809 रुपए हो गए हैं। एलपीजी में कटौती का फायदा पूरे देश के ग्राहकों को मिलेगा। जनवरी और फरवरी 2021 में पेट्रोल डीजल का रिकॉर्ड कीमतों के बाद मार्च में दोनों के दाम में नरमी देखने को मिली है। पेट्रोल 0.61 रुपए और डीजल 0.60 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। शिवराज सरकार ने लागू किया अस्थमा, डॉक्टर नहीं कर सकेंगे ड्यूटी से इनकार, रोज इतने लोगों को लगेगी वैक्सीन। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में कोरोना की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने अस्थमा लागू करने का ऐलान किया है। अस्थमा स्वास्थ्य समेत कुल 10 सेवाओं पर लागू किया गया है, जो 3 महीने के लिए लागू रहेगा। खास बात यह है कि अस्थमा के दायरे में सरकारी और निजी दोनों सेवाओं को शामिल किया गया है। अस्थमा लागू होने के बाद सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारी अपनी सेवाएं देने से इनकार नहीं कर सकेंगे।
उधर सरकार ने कोरोना को देखते हुए वैक्सीनेशन का टारगेट दोगुना करने का भी फैसला किया है। मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद 1 अप्रैल से प्रतिदिन वैक्सीनेशन का टारगेट बढ़ाया जा रहा है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। आज से देश के अंदर बदल गए ये नियम, जानिए आपकी जेब पर कितना पड़ेगा असर और क्या होगा फायदा। जी हाँ दोस्तों, 1 अप्रैल 2021 से नया वित्त वर्ष शुरू हो गया है। आज से गैस सिलेंडर, हवाई यात्रा और टैक्स से जुड़े कई तरह के नियम बदल गए हैं, जिसका सीधा असर आम जनता पर पड़ेगा। तो आइए जानते हैं इनकम टैक्स से जुड़े उन बदलावों के बारे में जो आज से लागू हो रहे हैं। महंगा हो गया हवाई किराया। 1 अप्रैल से हवाई सफर करना भी महंगा हो गया है। दरअसल नागर विमानन महानिदेशालय यानी कि DGCA ने हवाई टिकट में एयरपोर्ट सिक्योरिटी फीस को बढ़ा दिया है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फीस के लिए घरेलू यात्रियों से 200 रुपए लिए जाएंगे, वहीं इंटरनेशनल यात्रियों को $12 देने होंगे। ये नई दरें 1 अप्रैल से लागू हो गई है। सरल पेंशन योजना। 1 अप्रैल से सरल पेंशन योजना शुरू हो गई है। सरल पेंशन प्लान के तहत बीमा कंपनियों को केवल 2 एन्युटी देने का विकल्प देगा। इरडा की ओर से जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि सरल पेंशन प्लान के तहत मैच्योरिटी लाभ नहीं मिलेगा। दिशा निर्देशों के मुताबिक न्यूनतम एन्युटी राशि 1,000 रुपए प्रति माह, 3,000 रुपए प्रति तिमाही और 6,000 रुपए प्रति छमाही या फिर 12,000 रुपए सालाना होगी। बुजुर्गों को नहीं भरना होगा रिटर्न। इस बजट में वित्त मंत्री ने 75 साल से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को इनकम टैक्स फाइलिंग से राहत देने का ऐलान किया है। इसकी एकमात्र शर्त यह है कि बुजुर्ग के लिए सोर्स ऑफ इनकम पेंशन और बैंक डिपॉजिट पर मिलने वाला ब्याज दोनों एक ही बैंक में आता हो। अगर ऐसा होता है तो बैंक खुद टैक्स डिडक्शन करेगा। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसीज। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान के तहत बीमा कंपनियां बीमा देने के साथ ही आपको निवेश करने का मौका देता है। इसमें 2 फायदे हैं, आपको टर्म इंश्योरेंस भी मिल जाता है और आपके प्रीमियम का कुछ हिस्सा निवेश कर दिया जाता है। अगर आप यूली में 1 साल में 2.5 लाख रुपए से ज्यादा के प्रीमियम का भुगतान करते हैं तो सेक्शन 10D के तहत उपलब्ध टैक्स इंजेप्शन हटा दिया जाएगा। इन पर हुए कैपिटल गेन्स में उसी तरह से टैक्स लगेगा जैसे कि एक्टिविटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड पर लगाया जाता है, यानी इन पर 10% टैक्स लगेगा। पीएफ टैक्स नियम में बदलाव। 2021-22 के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर्मचारियों और नियोक्ताओं द्वारा भविष्य निधि योगदान पर अर्जित टैक्स फ्री ब्याज को 1 वर्ष में अधिकतम 2.5 लाख रुपए तक कर दिया है। 2.5 लाख रुपए से अधिक के पीएफ में वार्षिक कर्मचारी योगदान की ब्याज पर टैक्स लगेगा। फिर उसने प्रस्तावित 2.5 लाख के मुकाबले निर्दिष्ट मामलों में कर्मचारियों द्वारा भविष्य निधि अंशदान पर अर्जित ब्याज में टैक्स की छूट सीमा 5 लाख प्रति वर्ष कर दी। 5 लाख तक के योगदान में नियोक्ता का योगदान शामिल नहीं है। 50 करोड़ से अधिक के टर्नओवर पर ई इनवॉइस। सरकार ने 50 करोड़ रुपए के अधिक के कारोबार वाली कंपनियों के लिए 1 अप्रैल से B2B लेनदेन को ई इनवॉइस निकालना अनिवार्य कर दिया है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने अधिसूचना में कहा कि 50 करोड़ रुपए से अधिक के कारोबार वाली कंपनियों के लिए ई इनवॉइस 1 अप्रैल से अनिवार्य होगा। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं अगली खबर। चुनावी रैलियों की वजह से बड़ी देश के अंदर चिंता, लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज। जी हां दोस्तों, देश में कोरोना वायरस संक्रमण की रफ्तार तेजी से फैल रही है। इसे दूसरी लहर कहा जा रहा है। सरकार ने भी लोगों से एहतियात बरतने को कहा है। गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में देश में कोरोना वायरस संक्रमण के 72,330 नए केस सामने आए हैं। इस बीच विशेषज्ञों ने चिंता जाहिर की है कि चुनावी राज्यों में चुनावी रैलियों के कारण कोरोना वायरस संक्रमण के केस कई गुना बढ़े हैं। इस ओर ध्यान देने की जरूरत है। रिपोर्ट के अनुसार 3 चुनावी राज्यों तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल और पुडुचेरी में कोरोना वायरस संक्रमण बढ़ने के पीछे चुनावी रैलियां ही अहम वजह है। इनमें कोरोना नियमों का पालन न होने के कारण इन राज्यों में संक्रमण के मामले कई गुना बढ़े हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं अगली खबर। पीएनबी बैंक के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर, अब पुरानी चेकबुक पर कर सकते हैं यूज, इतने दिनों तक रहेगी मान्य। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने कई बैंकों के विलय की घोषणा की है, जिसके बाद इन बैंकों के चेकबुक, पासबुक, IFSC कोड आदि बदल जाएंगे। ऐसे में खाताधारकों के सामने बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। इस समस्या को देखते हुए देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने करोड़ों ग्राहकों को बड़ी राहत दी है। पीएनबी ने ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के खाताधारकों के चेकबुक की वैलिडिटी 30 जून 2021 तक बढ़ा दी है। अब इन 2 बैंकों के ग्राहक अपना पुराना चेकबुक 30 जून तक इस्तेमाल कर सकते हैं। बता दें कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में हुआ था।
चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।